आप जानते हैं, हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी सोच होती है, ना कि हालात। कभी रात का अंधेरा सुबह को रोक पाया है? नहीं, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। तो फिर क्यों हम अपनी मुश्किलों को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि वे हमें रोकने लगती हैं। श्री कृष्ण के अमृत वचनों से हम सीखेंगे कैसे जिया जाए शांति, श्रद्धा और संकल्प के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज्ञान हम आधुनिक पुस्तकों में खोजते हैं वो हजारों वर्ष पहले कहाँ और किसके शब्दों में समाया हुआ था? क्या आप जानना चाहते हैं जीवन का वो शाश्वत सत्य जो ना समय से बंधा है ना परिस्थिति से? तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंतर्मन को श्री कृष्ण की वाणी से जोड़ दीजिए, क्योंकि ये केवल प्रेरणा नहीं, ये आत्मा का जागरण है। मित्रों, दुनिया की किसी भी पुस्तक में कही गई बातों की जड़ यदि कहीं है तो वो भगवत गीता में है। वो दिव्य संवाद जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाया था। इसलिए गीता को आत्म विकास की समस्त पुस्तकों की जननी कहा जाना पूर्णतः उचित है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई प्रेरणास्पद भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्हें सत्य और असत्य में भेद समझाया। और जब अर्जुन ने जान लिया कि क्या उचित है, तो वो स्वाभाविक रूप से धर्म के पथ पर अग्रसर हो गए। इस वाणी में मैं आपको केवल उत्साह नहीं दूंगा, बल्कि गीता के उन अमूल्य विचारों को साझा करूंगा जो आपको जीवन में सही और गलत की पहचान कराएंगे। कृपया अंत तक जुड़े रहें, लेकिन उससे पहले एक गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी एकाग्रता मेरी वाणी पर केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे सच्चे मन से स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं लेता हूँ। जो श्रद्धाहीन है वो मुझे कभी नहीं पा सकते और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार उलझे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नज़रिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीज़ों का देखने और उन्हें समझने का हमारा नज़रिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज़ में कमियां ही निकालता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है और गलत सोचने वाले को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और ज़िंदगी के प्रति नज़रिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीते रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते रहते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वे हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़े करते थे, उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया।
फिर वे लोग छोटे भाई के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वो कुछ काम नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उसकी वजह मेरे पिता हैं। ये बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से ये प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को पॉजिटिव सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। याद रहे, आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जो कुछ भी करें, श्रद्धा, साहस और श्री कृष्ण के उपदेशों को साथ लेकर करें, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सृष्टि का मूल तत्व प्राप्त कर लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार घना अंधकार होते हुए भी दीपक अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सत्य, समय और स्थिति चाहे जो भी हो सदैव उजागर होता है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जिसके भीतर ज्ञान की कमी हो और भगवान में श्रद्धा ना हो, वो कभी भी सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल वो व्यक्ति विजेता नहीं होता जो संसार को हराता है, बल्कि वो भी विजेता कहलाता है जो ये जानता है कि किस रिश्ते के सामने कब और कहाँ झुक जाना चाहिए। जो लोग बुद्धि को त्याग कर केवल भावनाओं में बहते हैं, उन्हें कोई भी भटका सकता है। समय से पहले मिली चीज़ मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज़ अपना महत्व खो देती है। मनुष्य को अपने कर्म के फल, विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख के विषय में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। समय यही सिखाता है कि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं और वो उन्हीं के साथ चलता है जो इसके योग्य खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके पास समान है, लेकिन हिम्मत अलग अलग होती है। कोई बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे आपकी सीढ़ियां बनती हैं, और यदि नहीं तो वे आपको डुबोने वाला सागर बन जाती है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके मौन रहिए, क्योंकि सबसे अधिक पाप इंसान से उसकी वाणी ही करवाती है। मौन एक ऐसा उत्तर है जो उन लोगों को दिया जाता है जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें सबसे अधिक पत्थर झेलने पड़ते हैं, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष पर ही सबसे अधिक वार होते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने का एक ही नियम है, दिल से निभाइए, दिमाग से नहीं। हर दिन उस व्यक्ति से एक बार बात जरूर कीजिए जो पूरे दिन आपकी प्रतीक्षा करता है। केवल दिखावे के लिए अच्छे मत बनिए। परमात्मा बाहर नहीं, भीतर झांकता है। लोग अजीब हैं, जब वे स्वयं गलत होते हैं तो क्षमा नहीं मांगते, आपको ही गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आज के रिश्तों की सच्चाई यही है, हम जिनके लिए रोते हैं वे किसी और को हंसाने में लगे होते हैं। जब तक आपके पास धन और सफलता नहीं है, तब तक कोई साथ नहीं देता। एक क्षण में जीवन नहीं बदलता, पर एक क्षण में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। जिसे अपनी मंजिल का जुनून हो, वो सलाह नहीं लेता, रास्ता बना लेता है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो शायद आपने अभी सही लोगों को नहीं पाया है। कई लोग बाहर से जितने मधुर होते हैं,
अंदर से उतने ही विषैले होते हैं। शिकायतें मत पालिए, वे रिश्तों की उम्र कम कर देते हैं। कुछ करने का जुनून और स्वयं को साबित करने की ललक हो तो एक दिन समय भी आपके चरण छुएगा। समय के साथ चलिए, यदि आगे निकलेंगे तो लोग आपको घमंडी कहेंगे और पीछे रहेंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। एक दिन हम सबको ये संसार छोड़ना है, तो फिर क्यों आज अपनों से दूरी बढ़ाएं। दुख इस बात का नहीं कि आप किसके साथ रह रहे हैं, दुख इस बात का है कि आप किसके बिना रह सकते हैं। हर कोई आपको नहीं समझेगा, पर चिंता मत कीजिए, आपके सच्चे कर्म एक दिन सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। हर बार खुद को मत आंकिए, ये समाज का कार्य है। आपको समाज नहीं, खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट उन्हीं के हिस्से में आते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वही उन्हें श्रेष्ठ रूप में संभालने की क्षमता रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखिए, क्योंकि सूर्य कितना भी प्रचंड हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना व्यर्थ है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का हृदय। नेगेटिव विचार आना स्वाभाविक है, पर उन्हें कितना महत्व देना है, यह आपके हाथ में है। संसार में दुख देने वाले की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर वो कभी भी भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे अपने विचार हैं, इसलिए श्रेष्ठ सोचिए और स्वयं को विजय की ओर प्रेरित कीजिए। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भीतर से शांत होता है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब उसके लिए समान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतने ही शांत और सुखी रहेंगे। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध तोड़ता है तो समझ लीजिए उसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। याद रखिए, आपके जीवन की दिशा केवल एक व्यक्ति निर्धारित कर सकता है, और वो है आप स्वयं। अपने विचारों को, अपने कर्मों को और अपने चित्त को प्रभु श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़ दीजिए। फिर जीवन में कोई भी अंधकार शेष नहीं रहेगा। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें बना लेते हैं। गलतियां ढूंढना अनुचित नहीं है, पर आरंभ स्वयं से होना चाहिए। हर बात को सही से समझा जाए, ये आवश्यक नहीं। इसलिए कभी कभी मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर बन जाता है। जो भीतर से जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। निंदा से भयभीत होकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि जब सफलता आपके चरण चूमती है तो वही लोग जो निंदा करते थे प्रशंसा करने लगते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, ना कि उसका परिणाम। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम अच्छा हो, सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। किसी और के जीवन की नकल करते हुए पूर्णता प्राप्त करने से बेहतर है अपने स्वरूप को पहचान कर अधूरेपन में भी संपूर्णता जीना। जब भविष्य धुंधला होने लगे, तब वर्तमान में लीन हो जाना ही समाधान है। जब मन दुर्बल होता है तो परिस्थितियां और समस्याएं बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वे चुनौती बनती है, और जब मन प्रबल होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्यता तब नष्ट होती है जब हम दूसरों के दुख पर हंसने लगते हैं। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी नहीं कि कार्य ही बिगड़ जाए। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यदि धन है तो अयोग्यता भी छुप जाती है, और यदि निर्धनता है तो योग्यता भी अदृश्य हो जाती है।
उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो सब देख रहा है और हर क्षण आपके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाभिमान आवश्यक है, नहीं तो लोग वहाँ भी तुम्हें कुचलने लगेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। सत्य उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। क्रोध और तूफान एक जैसे होते हैं, थमने के बाद ही पता चलता है कि कितना कुछ टूट गया है। आजकल जब धन नहीं होता तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और जब धन होता है तो अजनबी भी रिश्तेदार बन जाते हैं। कठिन समय में किसी का हाथ थामना इंसानियत का सर्वोच्चम स्वरूप है। उस एक सहारे से भले समय टल जाए, पर वो प्रार्थना बनकर जीवन भर साथ रहती है। सबसे स्थिर बुद्धि वही होती है जो सफलता में अभिमान और असफलता में विषाद से दूर रहती है। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, अन्यथा वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता नियम जैसे होते हैं, कठोर बाहर से पर भीतर से ठंडी छाया जैसे। आजकल हर किसी के लिए खुली किताब मत बनिए। समय ऐसा है कि लोग पढ़कर फेंक देते हैं। अपने रहस्य हर किसी को मत बताइए। जो आज आपका है कल विरोधी भी बन सकता है। छोड़ने वाले कारण ढूंढते हैं, निभाने वाले रास्ते। जिसे रिश्ते निभाने में रुचि नहीं, उसे छोड़ना ही आत्मसम्मान है। चेहरे नहीं बदलिए, क्योंकि जो बार बार मुखौटे पहनता है वही सबसे अधिक थूकता है। धूप बदनाम है, पर सच ये है कि लोग एक दूसरे से जलते हैं। कभी कभी झूठे वादे किसी को नहीं मारते, पर विश्वास को अवश्य मार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तब परिश्रम को साथ ले लो। जब परिश्रम भी चूक जाए तब धैर्य को थाम लो। दूसरों के दुख में आंसू बहाने वाला इस जन्म में शांति और अगले जन्म में मोक्ष को पाता है। जिस विषय की अधिक चिंता की जाए वही विषय आसक्ति बन जाता है, और वहाँ से काम, क्रोध और पतन आरंभ होता है। कर्म एक ऐसी फसल है जो हर हाल में काटनी पड़ती है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल मधुर हो। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। लोग आपकी अच्छाइयों को नहीं, केवल गलतियों को याद रखेंगे, इसलिए उनकी बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति स्वयं का भाग्य रचता है। आपका आज का कर्म आपका कल निर्धारित करता है, और आज जो आपके पास है वो आपके बीते हुए कर्मों का ही परिणाम है। भाग्य लिफ्ट की तरह है, बंद हो सकता है, पर परिश्रम सीढ़ी की तरह है जो सदा ऊपर ले जाती है। रिश्तों की साज सज्जा ऊपर से चमकती है, पर भीतर स्वार्थ की चुप्पी होती है। जब उम्र तलाशी लेती है तो जेब से भावनाएं निकलती हैं, यादें निकलती हैं। शब्दों को सुंदर बनाइए, चेहरों को नहीं। लोग चेहरे भूल जाते हैं, पर शब्द जीवन भर याद रहते हैं। धोखा वही देता है जो सबसे अधिक निकट होता है। जैसे चट्टान तूफान से नहीं हिलती, वैसे ही समझदार व्यक्ति प्रशंसा या आलोचना से नहीं डगमगाते। हमें अपने ही लोगों के प्रहारों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब स्नेह भी एक खेल बन चुका है। केवल छल केवल प्रयोग है। यदि मैं भी सबके जैसा होता तो शायद जीवन में इतनी पीड़ा ना होती। जब किसी और का घर जलता है तो हर व्यक्ति चैन की सांस लेता है। अपने हृदय को बार बार चित्कार करने दीजिए, किंतु जो वस्तु या व्यक्ति वास्तव में आपका नहीं है उसे शांतिपूर्वक जाने दीजिए। यदि आप उस कक्ष में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तो निसंदेह आप गलत स्थान पर हैं। लोग अपनी कठिनाइयों को परिश्रम कहते हैं और दूसरों के परिश्रम को तमाशा। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा अकेले चलना सीखो, सहारे सदा स्थायी नहीं होते।
जीवन में सुखों का पता नहीं, किंतु पीड़ा समय पर आती है। इस संसार में केवल आपका मोबाइल ही जानता है कि उसका स्वामी भीतर से कैसा है। 2 समय की रोटी के लिए मनुष्य न जाने कितनों को ठुकरा देता है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु 2 ऐसी अविचल सच्चाइयाँ हैं जिन्हें ना कोई टाल सकता है, ना परिवर्तित कर सकता है। जैसे आप दूसरों के विषय में सोचेंगे, वे भी आपके विषय में वैसी ही धारणा रखेंगे। इसलिए सदैव वैसा ही सोचो जैसी धारणा आप अपने लिए चाहते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति तो चले जाते हैं, किंतु उनके कहे शब्द चिरकाल तक रह जाते हैं। सत्य कभी स्वयं को सत्य नहीं कहता, परंतु असत्य सदा कहता है, मैं ही सत्य हूँ। जब जीवन में व्यवहारिक पक्ष से साक्षात्कार होता है, तब समझ में आता है कि अंतरात्मा से अधिक जेब में धन का होना आवश्यक माना जाता है। बुद्धिमत्ता की बातें केवल 2 प्रकार के लोग करते हैं, एक जिनकी आयु अधिक हो चुकी हो और दूसरे जिन्होंने कम आयु में ही कठिन समय देख लिया हो। विपत्ति ये भी सिखाती है कि वे लोग भी आपको सीख देने लगते हैं जो स्वयं किसी योग्य नहीं होते। क्षमा याचना का अर्थ ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, इसका अर्थ है मैं वो संबंध नहीं खोना चाहता। गिरना सरल है, गिराना उससे भी सरल है, किंतु किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सर्वाधिक कठिन कार्य है। सदा इस सोच के साथ जियो, जो था अच्छा था, जो है वो श्रेष्ठ है और जो आने वाला है वो उत्तम होगा। जब धन आता है तब सम्मान भी आता है, किंतु ये स्मरण रहे, ये सम्मान आपका नहीं धन का होता है। जीवन तनावों से भरा है, फिर भी होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना ही है तो मुस्कुरा कर क्यों न जिया जाए। जब जल अशुद्ध हो जाए तो उसे हिलाया नहीं जाता, शांत छोड़ा जाता है, जिससे गंदगी नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में भी कठिन समय में चित्त को शांत रखकर ही निर्णय करना उचित है।